6.2 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि R पर, R यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और fx बराबर है e की पावर 2x। ये कह रहा है ये फलन वर्धमान है, ये हमें साबित करना है। छोटा सा सवाल है, वर्धमान करना हो चाहे ह्रासमान, आप लोग पहले अवकलन करोगे वो भी एक बार, तो f डैश x हो गया 2e की पावर 2x। अब वर्धमान फलन तब होता है जब दिए अंतराल में जो फलन का अवकलन आया है वो प्लस का हो, यानी ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पॉजिटिव अगर आएगा यानी ग्रेटर देन 0, 0 से अगर ये बड़ा आएगा, बड़ा आना चाहिए 0 से, तो ये फलन वर्धमान होगा। और हमें चेक करना है आर में, क्या आर में ये प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, यहां e की 2x, मैं आपको पहले e की x के बारे में बताता हूं। जैसे मान लो ये e की x है, e का मान लगभग 2.7 होता है, ये e का मतलब चरघातांकी फलन होता है, ये लगभग 2.71 इतना सा लगभग होता है, इसकी पावर है x। आपको चेक करना है आर में, आर में 3 तरीके के मान है, आर के अंदर 3 तरीके के मान कौन से हैं, प्लस के मान है, माइनस के मान है और 0 है। सबसे पहले x का मान 0 करके देखते हैं ये क्या आता है। अगर x का मान 0 करें, 2.7 की पावर 0 मान कितना हो गया, एक किसका होता है, प्लस का, तो 0 पे तो प्लस का आ गया ये e की पावर x। अब बात करते हैं मान प्लस की, जैसे 2.7 की पावर x की जगह 4 कर दो, ये मान प्लस का है या माइनस का है, प्लस का। अब बात करते हैं माइनस का मान रख के देखते हैं 4, क्योंकि 0 से छोटा भी आर के अंदर माइनस की संख्याएं भी तो होती है। -4 रख के देखा, पावर नीचे ले जाओ, ये प्लस की होगी, ये टोटल मान प्लस का है या माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ आप x की जगह चाहे 0 रखो, चाहे प्लस की संख्या रखो, चाहे माइनस की संख्या रखो, ये तीनों ही कंडीशन में 0 से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो जब e की पावर x के अंदर आप कुछ भी रख दो ये 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है e की पावर x में x की जगह जो मर्जी रख दो अनंत के सिवा, वास्तविक संख्या रखनी है, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। उधर ही है, टंगी हुई है। जैसे e की पावर x है, सेम e की पावर 2x है, e की पावर 2x में तो और ही बढ़िया बात है। और ही बढ़िया बात है क्या, ये e की पावर 2x आप इसको e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो। अब e की x खुद 0 से बड़ा है, और बाई चांस मान लो माइनस आ भी जाए, आएगा नहीं लेकिन आ भी जाए, तो ये स्क्वायर किसका कर देगा, प्लस का कर देगा। तो इसका मतलब e की पावर 2x जो ये है, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा, 0 भी नहीं होगा, ये 0 से बड़ा रहेगा। फॉर ईच आप लिख सकते हो x बिलोंग टू r, x का मान r से कुछ भी रखो, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। आपको बस इतना लिखना है, कैसे आया वो आपको अलग समझा दिया, वो आपको लिखना नहीं है। तो ये 0 से बड़ा आ गया, लिख देना। अतः f जो है r में निरंतर वर्धमान है, वर्धमान भी लिख सकते हो, निरंतर वर्धमान और ही उचित है, ये और ज्यादा उचित है। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 नंबर अगर नहीं आए बोर्ड एग्जाम में तो इसके जैसा जरूर आता है। हर 2 साल में 1 साल ऐसा सवाल आता है। आपको पूछा है ये कौन सा अंतराल है जिसमें वर्धमान है। अब तक जो सवाल थे उनमें अंतराल दिए थे, लेकिन यहां अंतराल पूछा है, तो क्या तरीका रहेगा, सब में तरीका सेम है। सबसे पहले अवकलन करोगे, तो f डैश x बराबर हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब आपको पहले इसके फैक्टर कर लो, चलो 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर x माइनस 6, इसके गुणनखंड कर लेना, ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, 3 2 6 हो जाएंगे ना, x प्लस 2 आएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, यहां लिखोगे चरम मानों हेतु,
ये आपको उच्चतम निम्नतम में भी लिखनी है, वर्तमान ह्रासमान में भी लिखनी है। चरम मानों हेतु क्या करोगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे। चरम मान का वैसे वो होता है जहां से ग्राफ चेंज होता है, चाहे बढ़ता बढ़ता चेंज हो चाहे घटता घटता चेंज हो जाए। मतलब इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है अचानक से चेंज हो गया, यहाँ वाला मान चरम मान कहलाता है, या घटते घटते वापस मुड़ गया, इनको चरम मान बोलते हैं। और इनको ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर 0 करने से चरम मान क्यों आते हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये सवाल समझिए। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं। एफ डैश एक्स का मान ये रहा, x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। 6 तो 0 में वैसे भी चला जाएगा, तो यहां से x के मान 2 आ गए, एक तो आ गया 3 और एक आ गया -2। अब क्या करना है सुनो, अब आपको संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा बनानी है इस तरीके से, संख्या रेखा -इंफिनिटी से इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होती है, बीच में ये 2 मान घुसा दो। आप ये मत सोचना संख्या रेखा में बीच में 0 आता है, संख्या रेखा में बीच में तो 1 2 3 4 5 भी आता है, वो तो नहीं लिखेंगे, तो फिर 0 क्यों लिखेंगे। कईयों की आदत होती है कि संख्या रेखा में 0 तो आता ही, आता तो 5 भी है, फिर वो भी लिख दो। सिर्फ वही मान लिखेंगे जो x के आए हैं। इसमें पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा -2, फिर क्या लिखा जाएगा, यहां अंतराल बन गए 3, पहला अंतराल बन गया -∞ से -2, छोटा ब्रैकेट ही लगाओगे में, इसमें चेक करेंगे पहला, तो दूसरा चेक करेंगे -2 से 3 में, और थर्ड चेक होगा 3 से इनफाइनाइट। चेक कैसे करना है, इनके बीच का मान उठा के अवकलन में रख दो। सारे सवाल एक जैसे हैं, बस एक समझ में ठीक से आ गया तो बाकी सारे हो जाएंगे। इनके बीच का मान उठा के अवकलन में रख दो, अवकलन ये रहा, बढ़िया कंडीशन में तो यही है, बाकी रखने को आप इसमें भी रख सकते हो। तो इनके बीच में मान कोई भी मान ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया -4 रख दो, यानी एफ डैश में -4 रखा जा रहा है, रखना अवकलन में ही है, फलन का कोई काम नहीं है। फलन का काम इतना ही है, वो अवकलन बता देगा आपको, बाकी काम ये अवकलन ही करेगा। तो फलन में -4 रख रहे हैं, बोलिए क्या आएगा, 6 गुणा -4 -3 गुणा में -3 प्लस 2 कितना आया, 6 गुणा में -7 -1 कितना आया, 6 7 42, 0 से बड़ा आया। 4 रखना है क्या, 4 रखना है, तो यहां कितना आएगा 2, तो 42 दुए कितने हो गए 84, आया तो 0 से बड़ा। आपको इतना ही चेक करना है 0 से बड़ा आया कि छोटा आया, बताओ अवकलन 0 से बड़ा आया कि छोटा आया, 0 से बड़ा है, लिख दो। आता है f जो है -∞ से -2 में वर्धमान है, बस इतना सही काम है। अब -2 से -3 में फलन में रख दो, जो आपकी मर्जी, -2 से 3 के बीच में 0 होता है, 0 रख दो, रखना अवकलन में है, 0 कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, 6 गुणा 0 -3 0 प्लस 2 कितना आया, -18 इंटू 2 -36, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब -2 से 3 में कौन है ह्रासमान, ह्रासमान कौन होगा, फलन या उसका अवकलन, फलन होगा। अतः -2 से 3 में f ह्रासमान है, यानी f डैश x का अगर चिन्ह हम देखें f डैश x के लिए, तो यहां आ रहा है पॉजिटिव, यहां आ रहा है नेगेटिव, और फिर यहां क्या आएगा पॉजिटिव। 99% ऐसा ही होता है, अल्टरनेट आता है, बहुत कम चांस है, किसी किसी सवाल में ऐसा होगा कि प्लस पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, बाकी 99% ऐसा ही होता है। अगर पहले पॉजिटिव आ गया तो बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही अल्टरनेट ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो 3 से अनंत में मैं वर्बली चेक कर रहा हूं, 3 से अनंत में 5 होता है, 5 रख दो इसमें, 5 - 3 2, 5 प्लस 2 7। क्या इन तीनों का गुणा करेंगे माइनस का आएगा या प्लस का, गुणा छोड़ो क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, ये बता दो।
माइनस कहीं है ही नहीं, प्लस का ही आएगा, तो प्लस आना है। तो 3 से अनंत में फिर वर्धमान हो गया, तो माइनस अनंत से -2 में तो था ही, यूनियन लगा के ये और लिख दो 3 से अनंत, इसमें वर्धमान है और उसमें क्या है, ह्रास। ये तरीका रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 6.2 का fx बराबर में log 1 + x - 2x बटा 2 + x। इसे ये सिद्ध करना है कि ये अपने प्रांत में वर्धमान है, और प्रांत का मतलब है ये दिया हुआ है x का मान -1 से बड़ा, यानी x बिलोंग करता है इसमें -1 से इनफाइनाइट। हमें इस अंतराल में इसको वर्धमान साबित करना है, तो साबित करने के लिए पहले इसका अवकलन करेंगे। तो f' किया जाएगा, log का होता है 1/x, और इसका अंश बटे हर से करेंगे, तो हर का स्क्वायर हो गया, हर सीधा आ जाएगा, 2x का अवकलन 2, बीच में माइनस। अब की बार अंश सीधा, 2 + x का क्या होगा 1, क्योंकि 2 का 0, x का 1 हो गया। थोड़ा सही करते हैं, 1/1 + x माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूआ 4 + 2x - 2x, और बटे में 2 + x का स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, बाकी का एलसीएम ले लो। बाकी का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 + x का स्क्वायर और 1 + x, 1 + x कट गया, 2 + x का स्क्वायर हो गया, 1 + x कट गया, 2 + x स्क्वायर का 1 से गुणा, माइनस 2 + x का स्क्वायर कट गया, 1 + x का 4 से गुणा, तो 4 - 4x, क्योंकि आगे 4 है, माइनस है आगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, बटे वाला सेम रहेगा, 2 + x का स्क्वायर 1 + x, 2 + x स्क्वायर और 1 + x सेम लिख दिया, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल दो, यह हो जाएगा 4 + x स्क्वायर + 4x -4x -4, ये +4 4x -4 -4x से कट गया। आपका f' क्या है जरा ये देखिए, आपका f' आया, ऊपर तो आया x स्क्वायर और नीचे आया 2 + x का होल स्क्वायर, और एक आया 1 + x, ये पद आया है, और हमें साबित करना है ये इस अंतराल में वर्धमान है, और वर्धमान तब होगा जब ये 0 से बड़ा आएगा। तो आप लोग पहले से जानते हो कि x का स्क्वायर जो होता है, x का स्क्वायर, चाहे इसमें पद प्लस का लिखो चाहे आप माइनस का लिखो, ये हमेशा क्या रहता है, प्लस का या 0 हो सकता है। तो ये मान 0 या 0 से बड़ा है, और इसी तरह से 2 + x का होल स्क्वायर है, ये भी किसी का होल स्क्वायर है, आप x की जगह -5 लिख दो, -5 + 2 -3 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा। मिनिमम ये 0 ही हो सकता है, 0 से कम कभी नहीं होगा। x का मान -2 लिखोगे ये 0 हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। चाहे आप -1 करो चाहे -50 करो, कुछ भी करके देख लो, -50 करोगे, -50 + 2 48, 48 का वर्ग 2304, तो इसका मतलब ये हो गया आएगा हमेशा प्लस का। तो ये मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा रहेगा। रही बात +1 + x की, 1 + x आपको मान रखना है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा रख के देख लो, इसमें -2 रख लो, सॉरी -1 से बड़ा 0 रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 से बड़े 0 1 2 3 कुछ भी रखो, इसमें -1 से बड़ा चाहे -आधा भी रखो आप, -आधा + 1, प्लस का आधा बचा वो प्लस का ही होता है। -1 से बड़ा 5 होता है, 5 रखो, 5 + 1 6, ये भी क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो ये मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। फॉर ईच लिखोगे x बिलोंग टू -1 से इनफाइनाइट। हाँ वैसे ये 0 से छोटा हो सकता है, अगर आप x का मान -10 रख दो तो, -10 आपने रख दिया, -10 + 1 -9, 0 से छोटा आ गया, पर -10 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसका प्रांत क्या दिया है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा ही लिखना है इसमें। -1 से बड़ा जैसे 0 2 3 4, इसमें रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा क्या आएगा 0 से। तो यानी इस सवाल के अंदर
इस अवकलन में जो तीनों पद थे वो तीनों जीरो से क्या हैं, बड़े हैं। अब तीनों जीरो से बड़े हैं या जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो या जीरो से क्या रहेगा, बड़ा। सारा मामला जो भी था इसमें वो सारा जीरो से बड़ा है, कोई माइनस का बना ही नहीं रहा इसको। इसका मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा फॉर ईच एक्स बिलोंग टू माइनस एक्स से इनफाइनाइट। जब अवकलन जीरो से बड़ा रह रहा है या जीरो रह रहा है, इसका मतलब है एफ जो है वो वर्धमान है। एफ क्या है, वर्धमान। निरंतर वर्धमान कब बोला जाता है वो और बता दूं आपको, हालांकि किताब में निरंतर वर्धमान टॉपिक ही हटा दिया। अगर ये जीरो के बराबर ना आए, शुद्ध जीरो से बड़ा आए, जीरो ही ना आए, तो उसे निरंतर वर्धमान बोला जाता है, निरंतर वर्धमान बोला जाएगा अगर जीरो के बराबर ना आए। और आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है ना। तो इसलिए ये पूरा पद जीरो भी हो सकता है, इसलिए मैंने बराबर जीरो लिखा है। अगर बराबर जीरो नहीं आता तो मैं निरंतर वर्धमान लिखता। जैसे एक सवाल आया था, शायद दूसरा था, e की पावर x वाला था, तो वो e की पावर 2x एक ही बात है। e की पावर x वाला सवाल है, ये निरंतर वर्धमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही तो होता है, और e की पावर x कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये कभी जीरो होता ही नहीं है e की पावर x। अब मान रख के देख लो, e की पावर x, e का मान होता है 2.7 की पावर x, x का मान प्लस का 4 लिखोगे 2.7 की पावर 4 प्लस में आएगा, -4 लिखोगे 2.7 की पावर -4, तो 1/2.7 की पावर 4, ये भी प्लस का है, जीरो भी नहीं है। अगर आपने यहाँ x की पावर जीरो भी कर दी तो भी मान कितना आएगा, एक। जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, जीरो से बड़ा आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। तो ये फलन जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल होता ही नहीं है, तो ये निरंतर वर्धमान होता है। और e की x का ग्राफ अगर याद रखना चाहो आप लोग, तो e की x का ग्राफ ऐसे होता है, ये y पे जीरो को टच ही नहीं करता, फलन का मान तो y x बताता है, ये y पे टच ही नहीं करता, ऐसे होता है e की x का ग्राफ। ये e की x का ग्राफ है, समझ गए। e की x का ऐसे तो प्रसार भी होता है, 1 + x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2x स्क्वायर बटा x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, पर वो आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। शुरू कर दो बेटा। 8 नंबर सवाल मान लेते हैं, दिया गया सवाल f(x) के बराबर है और f(x) है x × x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे है। आप स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दो, x स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर, ये फलन है। और सवाल में क्या पूछा है, x के उन मानों को बताओ जहां ये फलन वर्धमान है, जहां ये फलन वर्धमान है। तो वही अंतराल बताना है तीसरे चौथे सवाल की तरह। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, f(x) का अवकलन हो गया f'(x), फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर फिक्स कर देते हैं, x स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस में, अब की बार x स्क्वायर फिक्स कर देते हैं, x - 2 का अवकलन 2 × x - 2, 2 घात आगे आ गई और 1 घात कम कर दी, x - 2 का 1 होना है, उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 2x x - 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर x - 2, और ये आपका f'(x) तैयार है। आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, चलो कॉमन ले लेते हैं, 2x x - 2 कॉमन है, यहां क्या बचेगा बोलो, ये तो कॉमन आया, यहां बचेगा x - 2, 2x x - 2 कॉमन है, यहां क्या बचेगा, x बचेगा। कितना बन गया ये, 2x x - 2, ये बन गया 2x - 2, 2 भी चलो बाहर निकाल दो, 2 बार निकालोगे ये 2 दूआ 4 हो गया, 4x x - 2 और x - 1, ये आपका f' पूरी तरह से तैयार है। अब यहां लिखोगे चरम मानों हेतु, अगर आप ये ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, लिख सकते हो f' के चिन्ह हेतु, क्योंकि हमें ये तो देखना है ना कि f' प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है।
तो आप एफ डैश एक्स के चिन्ह हेतु भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो बराबर 0 करेंगे, चरम मानो हेतु क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे तो आपका सवाल है 4 तो 0 में वैसे भी चला जाना है, तो सवाल बचा है x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 करो, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1, तो यहां x के 3 मान आ गए। अब तीनों से हमें अंतराल बनाना है, संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अग्रसर होती है, बीच में ये 3 मान ही घुसाने हैं। पहला है 0, फिर है 1, फिर है 2, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे मत लिख देना 0 2 1, उल्टा सीधा लिख दो। संख्या रेखा में क्रम से होता है सब कुछ, पहले माइनस के मान, फिर छोटा, फिर बड़ा, लास्ट में अनंत की ओर अग्रसर। तो यहां अंतराल बन गए 4। तो पहले चेक करेंगे माइनस अनंत से 0 में, माइनस अनंत से 0 में कोई भी मान उठा के अवकलन में रख दो, और शुद्ध अवकलन ये रहा, इसमें रखना है। जैसे कि -5 रख दिया तो हम रख देते हैं f डैश -5, तो 4 गुणा में -5, फिर -5 -2, फिर -5 -1। आप संख्या छोड़ो, टोटल बताओ प्लस का आएगा या माइनस का। ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, माइनस 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 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेस देन 0 लिख दो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहां एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस, आगे प्लस ही आना चाहिए। फिर भी 0 से 1 के बीच में आधा होता है, आधा रख के देख लेते हैं। 0 से 1 में, 0 से 1 में एफ डैश आधा रख देते हैं, 1/2, तो 4 का 4, फिर गुणा में 1/2, फिर 1/2 -2, फिर 1/2 -1, 4 गुणा 1/2, 1/2 में से 2 गया माइनस का 3/2, 1/2 से -1 गया, फिर माइनस का आधा। ये टोटल किसका आ रहा है, प्लस माइनस, इतना ही तो देखना है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, टोटल आया प्लस यानी पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5 रख दो, चलो मैं यही बता रहा हूं। यहां करोगे 1.5 प्लस का, 1.5 - 2 किसका होगा, तो 1.5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का, टोटल किसका रहेगा, माइनस का। यहां आएगा नेगेटिव। 2 से अनंत में 10 होता है, रख दो 10 प्लस का, 10 - 2 8 प्लस का, 10 - 1 9 प्लस का, टोटल प्लस का, ये भी प्लस का। इसने पूछा था वर्धमान कहां है, वर्धमान 2 जगह, तो 2 जगह ऐसे लिखोगे, 0 से 1 यूनियन 2 से अनंत, इस अंतराल में ये फलन वर्धमान है। ये आपका फाइनल जवाब है। दोनों अंतराल यूनियन लगा के लिखोगे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। सवाल नंबर 9, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड सवाल है। सवाल थीटा में है इसलिए मैंने एफ थीटा लिखा है, अगर एक्स होता तो मैं एफ एक्स लिख देता। फलन थीटा का है, तरीका वही रहेगा, हमें बताना है कि 0 से 90 में वर्धमान है, यही साबित करना है ना इसको। हाँ, इसको 0 से 90 में वर्धमान साबित करना है। अब अंतराल बनाना नहीं दिया हुआ है, बस हमें यह साबित करना है कि इसका जो भी अवकलन आएगा वो इस अंतराल में प्लस का है, बस इतना साबित करना है। तो पहले इसका अवकलन करते हैं, एफ डैश थीटा अवकलन करना, फिर इसको सेट करना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको लिखना है कि सारा प्लस का है, आपको ना भी पता चले तो भी लिख देना कि ये प्लस का है, क्योंकि सवाल में तो वर्धमान ही साबित करना है। तो इसका लघुत्तम लेंगे, सॉरी लघुत्तम क्या, अंश बटा हर से कर रहा हूं अवकलन, तो 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो गया, हर सीधा का सीधा लिखेंगे 2 प्लस कोस थीटा, अंश का अवकलन 4 साइन थीटा का, 4 कोस, चाहो तो 4 इधर रख सकते हो, एक ही बात है, बीच में माइनस। अब की बार अंश सीधा आएगा 4 साइन थीटा, हर का अवकलन इसका
हर ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है सवाल वाला हर। हर का अवकलन cos थीटा का कर दिया अवकलन, क्या पूरे फलन का हो गया? थीटा का और रह गया, ये अलग ही है, इसका अंश बटा हर में कोई रोल नहीं है। थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा। जैसे विविध के तीसरे सवाल में यहाँ x है तो x का x के सापेक्ष 1 होगा। अब थोड़ा सा इस फलन को सेट करते हैं, पहले ऊपर वाले का हिसाब किताब करते हैं, या लघुत्तम ले लें साथ में। लघुत्तम क्या आएगा इसका और इसका? 2 प्लस cos थीटा का एलसीएम आ गया। ये मैं साथ में ही कर रहा हूं ताकि एक लाइन बचे। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, भाग देंगे कट गया। एक का गुणा ऊपर वाली लाइन से पूरी ऊपर वाली लाइन आएगी, तो ऊपर वाली लाइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 दूए 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली लाइन लिखी थी। अब 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर का 1 से गुणा, बीच में माइनस है, क्या आएगा यहां पर? 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर खोल के छोड़ दो ना, तो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab वाला पद, तो माइनस में 4 cos थीटा। बार माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहां माइनस है। थोड़ा सही कर लेते हैं। 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, ये बचा 4 cos थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लेके इनको जोड़ दो। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 और माइनस में है cos स्क्वायर थीटा। ये 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घटा मत देना, घटाना नहीं है ये, नहीं तो सवाल सही नहीं होगा। बटे में आपका सेम पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया? तो 4 एकम प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल। ऊपर 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा है, आप इसमें से cos थीटा कॉमन ले लो। 4 cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां बचा 4 माइनस cos थीटा, नीचे बचा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका अवकलन तैयार है। ये इसको सेट करना हो गया, इस तरीके से व्यवस्थित करना है। अब ये देखना है उस अंतराल में क्या देता है। चलो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं एक बार। एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा आपका आया है cos थीटा 4 माइनस cos थीटा और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये पद आया आपका अवकलन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक एक चीज की बात करते हैं पहले। ये है 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर चाहे किसी का भी हो, कभी भी माइनस नहीं होता, किसी का भी हो, चाहे किसी का स्क्वायर माइनस नहीं होता। मिनिमम वो 0 हो सकता है, ये 0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? ये 0 तब होता है जब cos थीटा की जगह में -2 लिखूं, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा। क्या cos थीटा का मान कभी -2 आता है? cos थीटा का मान मिनिमम कितना आता है? -1, और ऊपर कितना आता है? 1। तो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये कभी 0 भी नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। समझ गए? दूसरी बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से, तो ये माइनस में जा सकता है, लेकिन इस सवाल में अंतराल दिया है 0 से 90, पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? प्लस का होता है, तो ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा रहेगा। फॉर ईच लिखोगे थीटा बिलोंग टू 0 से 90। पहले चतुर्थांश में cos थीटा का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा रहेगा। cos की बात नहीं, 6 के 6 प्लस के होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो ये बात समझ में आ गई। 0 क्यों लिखा है मैंने बराबर में? क्योंकि यहां थीटा का मान 90 भी लिया जा रहा है और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये 0 भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं तीसरे पद की, 4 माइनस cos थीटा। cos थीटा का मान
जरा बात को ध्यान से सुनना। cos थीटा का मान इस अंतराल में कहां से कहां तक रहेगा ये बता सकते हो? पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान ऊपर कितना जा सकता है, कम कितना जा सकता है, ये बता दो। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है? तो ये 0 से 1 के बीच में डोलेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। मान लो मैक्सिमम आ गया 1 cos थीटा का मान, तो भी 4 माइनस 1 क्या रहेगा? 3 रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये 3 से कम ही नहीं होगा कभी, 3 से कम नहीं, हमेशा 3 रहेगा या 3 से ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये 0 से तो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्या 0 हो सकता है कभी? ये पता हो सकता है क्या? सिंपल सी बात सोचनी है। 4 माइनस cos थीटा 0 तब होगा जब cos थीटा की जगह मैं 4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? क्या cos थीटा की जगह कैसे भी 4 लिख सकते हैं? तो ये मान 0 से बड़ा रहेगा। इन तीनों में 0 कौन सा हो सकता है? ये वाला। तो इसका मतलब पूरा पद क्या रहेगा? 0 से बड़ा या 0 से बड़ा? 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, तीनों पद 0 से बड़े हैं, लिख देना। इसलिए आपका एफ डैश थीटा जो है एफ डैश थीटा है वो हमेशा 0 या 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। फॉर ईच थीटा बिलोंग टू 0 से 90। इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, चाहे कोई भी अंतराल हो। ये अंतराल स्पेशल आया इसी के लिए था। अगर यही अंतराल मुझे ये कह देता पाई बटा 2 से पाई है तो ये फलन हरासमान हो जाता। पाई बटा 2 से पाई में ये प्लस का रहता, ये प्लस का रहता, पर ये किसका रहता? ये cos थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में पाई बटा 2, दूसरे में ये किसका हो जाता? नेगेटिव। ये माइनस, ये प्लस, टोटल माइनस का हो जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है। नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए लघुगणक फलन जो होता है 0 से अनंत में वर्धमान है। लघुगणक फलन का मतलब है यहां बात हो रही है log x की, और अंतराल दिया है फॉर ईच x बिलोंग टू 0 से इनफाइनाइट। इस अंतराल में ये वर्धमान है, ये बताना है। तो तरीका तो वही है, फलन का अवकलन करो, f(x) बराबर 1/x। इस अंतराल से कोई भी मान रख के देख लो, 0 से अनंत के बीच में 1 2 3 4 5 माइनस का आएगा। ये आएगा क्या? माइनस का। ये हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा। फॉर ईच x बिलोंग टू 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब 0 भी नहीं होगा, ये 0 भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ f जो है निरंतर वर्धमान है। क्या है ये? वर्धमान कह सकते हो, वर्धमान से बढ़िया है निरंतर वर्धमान को। आपको ग्राफ से और बता देता हूं थोड़ा। log x का ग्राफ ये होता है इस तरीके से, ये log x का ग्राफ होता है। यहां 1 होता है x का मान, x का मान कितना होता है? यहाँ 1, और y का मान यहाँ 0। इसीलिए कहते हैं log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। ये निरंतर वर्धमान है। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे ऐसे, x का मान यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बढ़ाओगे उसके कंपैरिजन में y का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये फलन निरंतर वर्धमान होता है। समझ में आ गई बात? e की x का ग्राफ मैंने ऐसे बताया था, कंफ्यूज मत हो जाना। ये log x का ग्राफ है, ये e की x का ग्राफ है, ये e की x का ग्राफ है। एक चीज और बता देता हूँ, log x का ग्राफ और भी होता है। ये मैंने तब बताया जब log x का ग्राफ आधार e है, तब बताया है ये, क्योंकि आपके आधार e पे ही बेस्ड है। जब एक आधार 1 से ज्यादा हो तब ये ग्राफ होता है। जब आधार का मान ये जो e लिखा है मैंने 2.7 होता है, अगर ये आधार 1 से कम है, अगर log 0.5 आधार पे x है, 1 से कम है, तो ये ग्राफ नहीं होता, फिर ग्राफ ऐसे होता है, वो अलग होता है। पर आपके सिलेबस में यही है थोड़ा वो, तो इसके बारे में आपको बता दिया। दूसरा सवाल के कंटिन्यू चलने दो। एक और सवाल है अगला, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल सिंपल सा है, शॉर्ट में कर देता हूं। x² माइनस x प्लस 1, ये कह रहे हैं सिद्ध करो -1 से 1 में ना वर्धमान ना ह्रासमान है। सिंपल सा सवाल है। पहले अवकलन करो इसका, बोलो क्या होगा? 2x माइनस 1।
चरम मानो हेतु बराबर 0 करोगे, x का मान 1/2, संख्या रेखा बना दो 1/2, बीच में माइनस अनंत और अनंत। 1/2 से कम रखो, 1/2 से कम होता है जैसे कि 0 इसमें रखो, क्या आएगा? अवकलन में रखना है, 0 इसमें रखोगे क्या आएगा? माइनस, नेगेटिव आएगा। 1/2 के बाद रखो 5 रखो, यहाँ पे 5 रखो, 5 2 10 -1 पॉजिटिव आएगा। तो 1/2 से पहले नेगेटिव है, 1/2 के बाद पॉजिटिव है। अब मैं पूछ रहा हूं -1 से 1 के बीच में क्या है? आधी दूर में तो नेगेटिव है, आधी दूर में क्या है? पॉजिटिव है। तो -1 से 1 के बीच में नहीं बता सकते क्या है। तो यहां ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, 12 नंबर सवाल है। पहला सवाल है 12 नंबर में, cos x अंतराल 0 से 90 x के लिए ये अंतराल दिया गया। आपको बताना निम्न में से कौन सा ह्रासमान है। पहले बात करते हैं cos x की। ग्राफ से बताऊं या अवकलन वाले तरीके से बताऊं? चलो अवकलन वाले तरीके से। ये आपका सवाल है f(x), पहले आप इसका अवकलन करेंगे f'(x) क्या हो गया? -sin x। पहले चतुर्थांश में टोटल बताना है, -sin x प्लस का होगा या माइनस का होगा? नहीं बता सकते, ये साइन तो प्लस का होता है, तो आगे माइनस लग गया तो किसका हो गया ये? अगर अवकलन माइनस का आ गया, इसका मतलब ये ह्रासमान है। ये क्या है? ह्रासमान है। कोई दिक्कत इसमें? अब दूसरा सवाल है, अब की बार फलन है cos 2x। cos 2x में इतना सा करना है, ये अंतराल डबल कर दो, क्योंकि सवाल में x था, x के लिए अंतराल था। अब सवाल में 2x आ गया, अंतराल डबल कर दो। 2x आ गया तो डबल कर दो। डबल करोगे तो 2x के लिए अंतराल क्या हो जाएगा? 0 से पाई, 2 का गुणा कर दिया, 0 से 90 का 0 से पाई हो गया। अब cos 2x का अवकलन बोलो, माइनस में 2 sin 2x। अब बताओ ये साइन जो है इस अंतराल में क्या? 2x भूल जाओ थे, अब 2x भूल जाओ, 2x का काम हो गया। सीधा sin x है इस अंतराल में, बताओ क्या होगा? sin x क्या होगा? 0 से पाई तक प्लस का होता है, आगे माइनस लगा इसलिए माइनस का हो गया टोटल। अरे पहले और दूसरे चतुर्थांश में sin x किसका होता है? प्लस का होता है पहले और दूसरे में, तो टोटल किसका रहेगा? ये माइनस का, <0। ये माइनस का है, इसका मतलब cos 2x फिर क्या होगा? ह्रासमान। cos 3x में अंतराल ट्रिपल कर दो। अगला सवाल cos 3x का है, cos 3x में अंतराल ट्रिपल कर दो, तो यहां कितना हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा। अब अंतराल हो गया पहला, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश, 0 से 3π/2 तक हो गया। यहां 0 है, यहां π/2 है, यहां पाई है, यहां 3π/2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका अवकलन क्या होगा? माइनस का 3 sin। तीसरे चतुर्थांश तक साइन क्या आता है? यहां प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा? तो मैं आपसे पूछूं तीनों में क्या है? तीनों में इकट्ठा तो नहीं बता सकते, 0 से 3π/2 तक इकट्ठा नहीं बता सकते हम लोग। आधी दूर में प्लस है, आधी दूर में माइनस है, वही बात है, -1 से 1 पिछला सवाल किया था ना। तो इसका मतलब ना इसके प्लस का बता सकते, ना इसके माइनस का बता सकते। इसलिए इस cos 3x जो है 0 से 3π/2 इस अंतराल में ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। चौथा सवाल है tan x का। अंतराल देखने की जरूरत ही नहीं है। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब sec पर स्क्वायर आ गया तो कभी ये माइनस का आ सकता है, इसलिए tan x का ग्राफ हमेशा वर्धमान होता है, अंतराल चाहे कुछ भी ले लो तुम, क्योंकि tan x का ग्राफ क्या है? tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया ना, इस पे स्क्वायर आ गया तो sec का मान भले ही माइनस में आए, मान लो sec का मान -√2 आ गया कहीं पर, ये स्क्वायर है वो किसका कर देगा? प्लस का। तो ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता sec स्क्वायर। तो tan का अवकलन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए tan कभी ह्रासमान नहीं हो सकता, ये हमेशा वर्धमान होगा। कोई दिक्कत ही में, कोई समस्या नहीं है। ये सवाल आप ग्राफ से भी कर सकते हो।
ग्राफ से और आसान था, आपने कहा नहीं अवकलन से बताओ, इसलिए मैंने अवकलन से बताया। अगर ग्राफ से आप लोग करते, चलो tan वाला एक बता देता हूँ, ज्यादा नहीं उलझाता हूँ आपको। tan का ग्राफ इस तरीके से होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, और tan का ग्राफ इस तरीके से आता है। इस तरीके से होता है। आपको ये देखना है ये वर्धमान है क्या ह्रासमान है। मैंने थोड़ी देर पहले ये ऐसा ग्राफ बनाया था ना। जब x का मान बढ़ाऊं, x का मान बढ़ा रहा हूं तो क्या y का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वर्धमान हो गया ये रहा। दूसरे में देख लो, दूसरे में यहाँ माइनस अनंत है, माइनस अनंत से ये 0 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? भी x का मान बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ेगा x का मान जब यहां था ये माइनस अनंत पे था, हम थोड़ी दूर आगे चले ये मान माइनस अनंत से यहां आ गया, थोड़ी दूर और चले पाई पे चले ये मान यहां आ गया, तो ये यहां से यहां है तो बढ़ के आएगा घट के आया? माइनस अनंत पे था, 0 पे तो पहुंच गया, और कितना बढ़ेगा? तो ये बढ़ के ही आ रहा है। फिर 0 से आगे चले, हम आगे चले ये और बढ़ गया। तो tan का मान हमेशा बढ़ता है और कोट का हमेशा घटता है। कोट हमेशा ह्रासमान होता है, क्योंकि कोट x का अवकलन करके देखो क्या आएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर होता है प्लस का हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है, आगे लगा है माइनस, इसलिए टोटल किसका रहेगा? माइनस का। और कोट x का ग्राफ ये होता है इस तरीके से। ये पहले होता है जैसे यहाँ x का मान है, x पे आपको दिखेगा अनंत पे ही है, और जैसे जैसे मैं x की तरफ 90 की तरफ गया, मैंने x का मान बढ़ाया, ये अनंत से 0 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 0 पे। तो ये मान घट गया, और आगे चलूंगा ये और नीचे जाएगा। x का बढ़ा रहा हूं लेकिन y का क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे ग्राफ बनाया था, कल बनाया था। x का बढ़ाओ इसमें, यहाँ x का 1 है, y का बहुत लंबा चौड़ा है 100 मान लो। जैसे मैंने x का 2 किया आधा आ गया 50 पे, x का 3 किया और कम हो, x का 5 किया और कम हो गया। ये ऐसा ही तो है, तो ये ह्रासमान है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से ये सवाल करना है, ठीक है। 14 नंबर सवाल है, अंतराल दिया है 1, 2, x बिलोंग है 1 से 2 में, और एक फलन दिया है आपको f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1। ये कह रहे ये प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये आपको पहले वर्धमान दिया है, ये वर्धमान है, और आपको a का मान बताना है। अंतराल भी दिया है, वर्धमान भी दिया है, ना अंतराल ज्ञात करना ना ये चेक करना वर्धमान है क्या ह्रासमान, आपको a का मान बताना है, और वो भी न्यूनतम मान बताना है। तो 2 चीजें दी है, दोनों चीज यूज करें। गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो चीज दी जाए वो इस्तेमाल करो। क्या दिया है? x का अंतराल दिया है कि x का मान कहां से कहां रहेगा। दूसरा ये दिया है कि ये वर्धमान है। अब वर्धमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अवकलन 0 से बड़ा रहेगा, तो आपको इसका अवकलन 0 से बड़ा दिया है और x का मान 1 से 2 के बीच दिया। ये दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, करते ही a का मान आ जाएगा। तो पहले तो वो इस्तेमाल करते हैं कि f(x) जो है इसका अवकलन 0 से बड़ा है, तो पहले अवकलन करें तो सही। तो f(x) का अवकलन हो गया f'(x) और ये आ गया आपका 2x प्लस a। अब चूंकि f वर्धमान है इसलिए f'(x) क्या रहेगा? 0 से बड़ा, और f'(x) का मतलब है 2x प्लस a 0 से बड़ा रहेगा। ये असमीका 1 हो गई। फरमाओ। तो अब आपको x का मान दिया 1 से 2 के बीच में, ये और इस्तेमाल करते हैं। तो आपको चूंकि मैं यहां लिख रहा हूं, चूंकि x का मान 1 से बड़ा है और 2 के बीच में, ऐसा ही दिया है।
x का मान 1 से बड़ा 2 के बीच में। अब देखो हमने छोटी क्लासों में 9वीं 10वीं में एक चीज सीखी है कि अगर आपको दो समीकरण मिले तो उन्हें कैसे हल करते हैं, उन्हें आपस में मिक्स करते हैं। तो मुझे ये चीज और ये चीज मिक्स करनी पड़ेगी, तभी सवाल का हल निकलेगा। भी हमारे पास अगर दो समीकरण हो, ये दो समीकरण है तो एक समीकरण ये रही, एक ये रही। अब दोनों को मिक्स करना है, कैसे करेंगे? इस x को हम ऐसा बनाएंगे पहले। तो एक काम करते हैं, इसको 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 2x, यहां आ गया 4। ठीक है, 2x बन गया। अब इसमें चाहिए प्लस a, तो हर जगह प्लस a कर दो। ये बन गया 2 प्लस a, ये बन गया 2x प्लस a, और ये बन गया 4 प्लस a। 2x प्लस a का मतलब है f डैश x, तो मैं इसकी जगह f डैश x लिख रहा हूं। अब इसको यूज करने की बारी आ गई। अगर ये फलन वर्तमान है तो सीधी सी बात है, जो 2x प्लस a है या f डैश x है वो क्या रहना चाहिए? 0 से बड़ा रहना चाहिए। फलन वर्तमान कब होता है? जब f डैश x क्या हो? 0 से बड़ा। एक बात बताओ आप लोग, मान लो मैंने यहां लिख दिया f डैश x और यहां बना दिया मैंने खाली बॉक्स, और मुझे ये रखना है 0 से बड़ा। क्या रखना है? 0 से। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बताओ कि ये फलन वर्तमान बना रहे। इस बॉक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? मुझे 0 से बड़ा करना है, क्या यहां 0 नहीं लिख सकता? अगर मैं f डैश x 0 से बड़ा कर दूं, क्या फलन वर्तमान होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना। 0 लिख सकता हूं ना। क्या मैं इस 0 की जगह 1 लिख सकता हूं? 1 से बड़ा कर दूं f डैश x को, तो क्या फलन वर्तमान हो जाएगा? हो जाएगा, बताओ। अरे कोई चीज 1 से बड़ी हो जाएगी तो वो 0 से बड़ी हुई कि नहीं हुई? हो गई ना 0 से बड़ी। मैं वो कह दूं कल 1 रुपए से ज्यादा रुपए लेके आना, तुम 5 से ज्यादा ले आए, तो क्या 1 से ज्यादा नहीं लाए? सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x यानी f को वर्तमान होने के लिए हम लोग इधर f डैश x से इधर 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब f डैश x से इस साइड यहां बॉक्स बनाया था मैंने, वो देखो मेरे हाथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे सीधी बात बताओ। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता हूं ना। एक शब्द में बताओ, अलग अलग मत बताओ कि 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। एक शब्द में बताओ क्या लिख सकते हैं? 0 और 0 से अनंत या 0 से बड़ी, एक ही बात है। मतलब मेरे हाथ की जगह जो कुछ भी है, चाहे वो बॉक्स हो चाहे 2 प्लस ए हो, उसका मान क्या हो सकता है? बताओ, दोबारा बताओ। 0 या 0 से बड़ा। तो आपको इतना लिखना है, चूंकि f डैश x 0 से बड़ा है इसलिए 2 प्लस a का मान 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा। आपने तो कहा था हाथ की जगह 0 लिख सकते हो, 0 से बड़े लिख सकते हो। हाथ की जगह था 2 प्लस a, तो 2 प्लस a का मान 0 या 0 से क्या हो सकता है? बड़ा। आपको पूछा गया था a का मान 2 इधर भेज दो, तो a का मान आ गया -2 या -2 से बड़ा। a का मान क्या है? या तो -2 है या -2 से बड़ा है, तो न्यूनतम मान क्या हुआ? -2। यही आपका फाइनल जवाब है। ठीक है, करें 15 नंबर सवाल है f(x) बराबर x प्लस 1/x। इसमें अंतराल बताना है कि ये फलन कहां वर्तमान है। चलो अंतराल बताना है तो इसका अवकलन कर दो। इसका अवकलन हो गया f डैश x का 1/x का -1/x स्क्वायर। चरम मानो हेतु बराबर 0 कर दो, तो 1 बराबर हो गया 1/x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, यानी x बराबर ±1 2 मान आ गए। x बराबर ±1 2 मान आ गए, तो संख्या रेखा बना लो। सिंपल सा सवाल है, -1 से 1। अब एक काम करते हैं,
-1 से छोटा मान -5 होता है। -5 इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। -5 रख रहा हूं मैं, 1 -1 बटा -5 का स्क्वायर, ये 1 -1 बटा 25, ये आएगा प्लस का 24 बटा 25, ये पॉजिटिव आ रहा है। -1 से 1 के बीच में जीरो मत रखना, जीरो पे ये फलन परिभाषित नहीं है, जीरो मत रखना, जीरो फलन की प्रांत में नहीं है, और जो प्रांत में नहीं होता वो आपको पता है, नहीं रख सकते। तो आधा रख लो या माइनस आधा रख लो, -1 से 1 के बीच में आधा रख देते हैं इसके अंदर, तो 1 -1 बटा x की जगह 1 बटा 2, ये बन गया 1 -1 बटा 4, पलटेंगे ऊपर जाएगा 4, ये आ गया -3, यहां नेगेटिव आ रहा है, इसी तरह से यहां पॉजिटिव आएगा। तो ये वर्धमान कहां हुआ बताओ? वर्धमान हुआ ये माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से, इसमें वर्धमान है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, -1 से 1 में वर्धमान नहीं है। वर्धमान कहां नहीं है? ये -1 से 1 में नहीं है। अब मेरे शब्दों पे गौर करना, ये फलन कहां वर्धमान है? -1 से 1 से अलग जो अंतराल है उसमें वर्धमान है। कहां है वर्धमान? -1 से 1 से अलग, अलग का मतलब असंयुक्त, -1 से 1 से अलग या असंयुक्त जो अंतराल है उसमें वर्धमान है, और उस अंतराल को किताब में आई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आई कौन सा अंतराल है? R में से हटा दो, कौन से हटा दो? -1 से 1, इसमें ये फलन वर्धमान है। -1 से 1 में नहीं है, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? तो बस यही सवाल है। 18 नंबर, fx बराबर x³ -3x² प्लस 3x माइनस में 100, ये सवाल है। सिद्ध करना है ये R में वर्धमान है। R का मतलब ये कह रहा है हर जगह वर्धमान है। एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये फलन हर जगह वर्धमान है तो इसका अवकलन क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। ऐसा कौन सा फलन होता है आपकी नजर में जो हमेशा प्लस का आता है, जो आप पहले से बता सको कि अगर ऐसा आ जाए तो हमेशा प्लस का होगा? स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका अवकलन स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए। बात समझ में आई? तो चलो इसका अवकलन करते हैं। f' हो गया 3x² माइनस x प्लस 3, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1, ये किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर आएगा तो ही वर्धमान होगा। 3 का 3 ये होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कभी ये होल स्क्वायर माइनस का आ सकता है? तो लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच x बिलोंग टू R। ये हमेशा होल स्क्वायर है, इसलिए 0 से बड़ा आएगा, इसलिए फलन ये फलन वर्धमान रहेगा। ठीक है।